हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल भावी एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो पंचांग के 5 अंग हैं उनके द्वारा कैसे प्रिडिक्शन किया जा सकता है। वो 5 तत्व किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके जो लोड होते हैं उनको देखकर हम किसी जातक के बारे में कैसे बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, पंचांग में 5 अंग होते हैं, इसलिए इसे पंचांग बोला जाता है। पंचांग के जो 5 अंग वो हैं आपके वार, तिथि और करण, योग और नक्षत्र। इन 5 अंगों से मिलकर पंचांग बनता है और ये जो 5 चीज़ें हैं जो 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि हर चीज़ जो लिविंग चीज़ हो या अनलिविंग चीज़ हो वो सभी पंचभूतों से बनी हुई है, उसी तरह ये 5 अंग हैं, ये भी किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जो तिथि है वो आपके जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो वार है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जो नक्षत्र हैं वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, जो करण हैं वो आपके पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और जो योग होते हैं वो आपके आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो तिथि है, तिथि आपके जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो जल क्या है? जल आपके इमोशन हैं। तो जो जिस तिथि में जातक का जन्म होता है उस तिथि को हम देखेंगे और बाद में तिथि के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो तिथि का लोड है वो कुंडली में किस स्थिति में है। तिथि हमको बताती है रिलेशनशिप के बारे में, इमोशन के बारे में, जातक का मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, ये सब हम उसकी तिथि के लोड को देखकर जान सकते हैं। जो तिथि के लोड होते हैं वो मैं आपको क्रम से बताती हूँ। जो प्रतिपदा तिथि होती है यानी प्रथमा, उसके लोड होते हैं सूर्य, द्वितीया के लोड होते हैं चंद्रमा, तृतीया के लोड होते हैं मंगल, चतुर्थी के लोड होते हैं आपके बुध, पंचमी के लोड गुरु भगवान होते हैं, गुरुदेव होते हैं, षष्ठी के लोड होते हैं शुक्रदेव, सप्तमी के लोड शनिदेव होते हैं और आपके अष्टमी के लोड होते हैं राहुदेव। केतुदेव को कोई भी तिथि नहीं दी गई है। फिर नवमी को सूर्यदेव होंगे, 10वीं के चंद्रमा होंगे, एकादशी यानी 11 के लोड होते हैं आपके मंगलदेव, 12 के लोड होते हैं बुधदेव और त्रयोदशी के लोड होते हैं गुरु, चतुर्दशी के लोड होते हैं शुक्र, पूर्णिमा के लोड होते हैं शनिदेव और अमावस्या के लोड होंगे आपके राहुदेव। ये दोनों पक्षों की तिथियों के बारे में लोड बनेंगे, दोनों तिथियों के, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो तिथियां सेम आती हैं उनके लोड यही देव बनेंगे। और जो पूर्णिमा है और जो आपकी अमावस है उनके लोड अलग अलग हो गए, जैसे पूर्णिमा के शनिदेव हैं और अमावस्या के राहुदेव हैं। तो कुंडली में हम देखेंगे, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तृतीया तिथि को और कुंडली के अंदर उसके मंगल की जो स्थिति है वो अच्छी है, मंगल उच्च के बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, अच्छे भावों में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो व्यक्ति की हम बोलेंगे मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। व्यक्ति के जो इमोशंस हैं वो अच्छे हैं। ये सब हम बैलेंस में हैं, उनके इमोशन जिस जातक की देख रहे हैं ऐसा हम देखेंगे, क्योंकि तृतीया तिथि के जो लोड बन रहेंगे वो मंगल देव हैं, इसलिए हम मंगल की कंडीशन को कुंडली के अंदर देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने तिथि की बात करी, अब बार की बात करते हैं। अगर जैसा ये बार होते हैं, जिस भी बार में व्यक्ति का जन्म होता है वो बार देखेंगे, उसका लोड देखेंगे। जैसे रविवार के लोड होते हैं आपके सूर्यदेव, सोमवार के लोड चंद्रदेव, मंगलवार के मंगलदेव, बुधवार के बुधदेव, गुरुवार के गुरुदेव, शुक्रवार के शुक्रदेव और सैटरडे शनिवार के लोड आपके होते हैं शनिदेव। तो जिस भी वार में व्यक्ति को जन्म हुआ है उस वार के लोड को देखेंगे और कुंडली के अंदर, और उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्योंकि जो वार होता है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि क्या है? जठराग्नि है।
अग्नि पाचन में काम आती है और अग्नि एनर्जी देती है, स्ट्रेंथ देती है। ये इसलिए हम बार के हिसाब से ये देखेंगे। अब बात आती है आपके नक्षत्र। ये नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, उनके लॉर्ड अलग अलग ग्रह हैं। एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र होते हैं, उसकी मैं आपको टेबल यहीं दे दूंगी। उन नक्षत्रों के जो स्वामी बनते हैं, जो लॉर्ड बनते हैं, उनको हम देखेंगे कि कुंडली के अंदर कैसी स्थिति में बैठे हैं। नक्षत्र हमको वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो हमारे अंदर प्राण वायु है उसको ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करते हैं। वायु क्या है? कम्युनिकेशन भी है। तो ये सब चीज़ें हम नक्षत्रों के लॉर्ड को देखकर पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो प्राण ऊर्जा है वो कैसी है। और जो करण है वो आपका पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। करण होते हैं आपके 11 करण होते हैं। 11 करण में से 7 करण होते हैं, वो होते हैं आपके चर करण, और जो 4 करण होते हैं वो फिक्स करण होते हैं। जो फिक्स करण होते हैं वो स्पेशल तिथियों के अंदर ही आते हैं, और जो चर करण होते हैं वो रोटेशन में आते रहते हैं। एक तिथि के अंदर मतलब एक तिथि के अंदर 2 करण होते हैं, तो तिथि होती है आपके 12 डिग्री की, तो करण होगा 6 डिग्री का, यानी दिन के अंदर 2 करण आएंगे। अब हम देखते हैं करण कौन कौन से हैं और उनके लॉर्ड कौन से। करण होते हैं जो चर करण हैं, उनके बारे में पहले बताती हूँ। बब है, उसका लॉर्ड होता है सूर्य देव। बालव है, उसके लॉर्ड हैं चंद्रमा। कोलव है, उनके मंगल देव। तैतिल हैं, उनके बुध देव। गर है, गुरुदेव। वणिज है, उसका शुक्रदेव। विष्टि, जिसे भद्रा भी बोलते हैं, उसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव। अब जो फिक्स लॉर्ड हैं वो आपके होते हैं किस्तुधन, उसके लॉर्ड हैं केतुदेव। ये आपके शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उसके अंदर, प्रतिपदा यानी प्रथमा तिथि, और शुक्ल पक्ष की यानी वैक्सिंग मून जब होता है उस समय जो तिथि प्रथम पड़ती है उसके लॉर्ड होते हैं किस्तुधन के केतुदेव। उस समय ये करण आएगा। और जो चतुर्दशी है उसका जो आधा भाग में जो करण, 2 करण आते हैं एक दिन में, तो जो आधे भाग में जो करण आता है वो शकुनी है, उसके लॉर्ड हैं राहुदेव। और जो चतुष्पाद है ये अमावस्या को आएगा, इसके देव हैं राहुदेव। और जो नाग है वो भी अमावस्या को आएगा, उसके लॉर्ड भी होते हैं केतुदेव। इन लॉर्ड को हम देख के ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का कैरियर कैसा रहेगा, क्योंकि करण हैं जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि व्यक्ति का कैरियर कैसा रहेगा, उसकी वेल्थ की पोजीशन कैसी रहेगी, उसके पास वेल्थ रहेगा या नहीं रहेगा। ये सब हम इनकी लॉर्ड की जो पोजीशन उसकी कुंडली में बनती है उसको देखकर ये सब हम देख सकते हैं। और जो योग होते हैं वो आपके एक नक्षत्र के अंदर एक योग बनता है, तो उसके लॉर्ड को हम देख के व्यक्ति की जो स्पिरिचुअलिटी की जो कैपेसिटी होती है उसके अंदर वो व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल है वो हम जान सकते हैं। ये रहा हम पंचांग के हिसाब से किस तरह व्यक्ति के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नए नए टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ इम्पोर्टेंट, वो सब आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।